कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहा है। वो अपनी गाड़ी से शहर के बहुत सारे इलाकों में आता है, मगर अचानक से जेनिफर नाम की एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। वो बस उसकी गाड़ी से टकराने ही वाली होती है, तभी ऐन वक्त पर एलेक्स अपनी गाड़ी को रोक देता है। जेनिफर रुककर उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। एलेक्स भी उसकी तरफ मुस्कुराता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एलेक्स बहुत सारे घर देखता है, लेकिन उसे कोई घर पसंद नहीं आता। इसके बाद एलेक्स की मुलाकात एक औरत से होती है जो एलेक्स को एक अच्छा घर दिखा रही थी। सारा दिन एलेक्स ने बहुत सारे घर देख लिए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया था। इसके बाद वो इसी घर को रेंट पे लेता है और वहाँ पर सेटिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एलेक्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि घर किसका है, लेकिन ये घर उसी जेनिफर नाम की लड़की का होता है जो सुबह एलेक्स की गाड़ी से बस टकराने ही वाली थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेनिफर और उसकी फ्रेंड एक पार्क में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी जेनिफर उससे कहती है कि हमारे घर पर रेंट पर एक नया आदमी रहने आया है। इसके बाद जेनिफर अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम देख कर आए हो वह कैसा दिखता है। इसके बाद जेनिफर की फ्रेंड उसके कमरे में आ जाती है जहाँ पर एलेक्स पहले से ही बैठा हुआ होता है। जेनिफर की फ्रेंड एलेक्स को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती है। इसके बाद वो जल्दी से जेनिफर के पास आ जाती है। इसके बाद जेनिफर उससे पूछती है कि क्या वो आदमी मेरे लायक है। तभी जेनिफर की फ्रेंड उसे बताती है कि ऐसा हैंडसम लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन जेनिफर एलेक्स से मिलने आती है तो देखती है वही एलेक्स है जिसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला था। एलेक्स जब जेनिफर को देखता है तो वो भी उससे पहचान लेता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम रोड पर आंखें बंद करके नहीं चला करो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर जेनिफर उसकी बातों पर फिदा हो जाती है और इसलिए जेनिफर का मकसद एलेक्स के साथ घपाघप करने का था। वो रात को एक बार फिर से एलेक्स के कमरे में उससे मिलने आती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बोल सकते हो। उसके बाद वो एलेक्स के साथ रोमांटिक बातें करती है। यह देखकर एलेक्स को थोड़ा अजीब लगता है। तो एलेक्स उसे कहता है कि अब रात बहुत हो गई है, इसलिए तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। अगले दिन जब एलेक्स अपनी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तभी एक बार फिर जेनिफर उसके घर आ जाती है और उससे कहती है मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि मेरा मन तुम्हारे साथ घपाघप करने का हो रहा था। लेकिन एलेक्स उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप अपना काम करने लगता है। इसके बाद एलेक्स उससे कहती है कि आज रात मेरे घर में एक पार्टी है, इसलिए तुम्हें भी वहां पर आना होगा। लेकिन एलेक्स उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स जब अपने ऑफिस आता है तो ऑफिस में कुछ नए स्टाफ को भर्ती किया गया था, जिसमें एक लड़की भी है जिसका नाम मार्लो है। वो पूरा समय सिर्फ एलेक्स को ही देखती रहती है, मानो कि वो एलेक्स से प्यार करती है। इसके बाद एलेक्स अपना प्रोजेक्ट लेके अपने बॉस की तरफ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसका प्रोजेक्ट बदल दिया। इसके बाद जब एलेक्स अपने बॉस के पास जाता है और उसे ये प्रोजेक्ट दिखाता है तो एलेक्स का बॉस बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत फ़ायदा होगा। जिसके बाद वो एलेक्स को बहुत सारा बोनस देता है। इसके बाद जब एलेक्स जेनिफर की पार्टी में रात को उसके घर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी उसकी नज़र जेनिफर पर पड़ती है जो बहुत अच्छा पियानो बजा रही थी। इसके साथ जेनिफर बहुत सुंदर लग रही थी। जब एलेक्स जेनिफर के पास आता है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा रहा। इसके बाद एलेक्स समझ जाता है कि ये प्रोजेक्ट जेनिफर ने ही बदला है। इसके बाद वो जेनिफर से गुस्सा करने लगता है। इसके बाद एलेक्स रुक जाता है क्योंकि एलेक्स जेनिफर का मूड ख़राब नहीं करना चाहता। इसके बाद एलेक्स जेनिफर को एक जगह लेकर आता है और उससे कहता है कि भले ही तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसने हमारी बहुत हेल्प की है, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं करना। लेकिन जेनिफर उसकी किसी बात का ध्यान नहीं देती। वो धीरे धीरे एलेक्स के करीब आ रही होती है। एलेक्स भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद ये दोनों घपाघप करते हैं। रात के समय जब एलेक्स अपना काम कर रहा होता है तभी उसकी नज़र जेनिफर पर पड़ती है, जहां जेनिफर मज़े से सो रही थी। यह देखकर एलेक्स का मन घपाघप करने का होता है, पर वो किसी तरह से अपने आप को शांत कर लेता है। कुछ दिनों के बाद एलेक्स अपने घर में पार्टी रखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। तभी वहाँ पर मार्लो भी आती है जो एलेक्स के साथ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश करती है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर वहाँ पर जेनिफर इन दोनों को देखकर जेलस होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई लड़की एलेक्स के करीब जाए। पार्टी खत्म होने के बाद जेनिफर मार्लो से अकेले में मिलती है और वो उसे कहती है कि तुम एलेक्स से दूर रहो क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। यह सुनकर मार्लो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगले दिन जब वो एलेक्स से मिलती है तो वो उससे कहती है कि जेनिफर तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हारे साथ घपाघप करने के लिए रेडी है। पर एलेक्स उसे बताता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं उसे लाइक नहीं करता, वो भी सिर्फ टाइम पास ही कर रही है। अगले दिन जेनिफर एलेक्स को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम हमारे घर आ जाओ क्योंकि आज हमारे घर में कोई नहीं है। लेकिन एलेक्स उसके इरादों को जानता था, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाता।
अगले दिन जब एलेक्स अपने घर आता है तो वो नोट करता है कि उसका कुछ सामान गायब है और एलेक्स समझ जाता है कि ये सारा सामान जेनिफर ने ही चुराया है। इसके बाद एलेक्स जब उसके घर आता है तो वो देखता है कि जेनिफर नहा रही होती है। इसके बाद एलेक्स उसका सारा सामान देख लेता है, जिस वजह से उसे बेहद डर लगता है। इसके बाद एलेक्स एक अलमारी में छिप जाता है। ये बात जेनिफर भी नोट करती है। इसके बाद वो जानबूझकर अलमारी के सामने आकर अपने कपड़े चेंज करती है। ये देखकर एलेक्स शॉक हो जाता है। उसका भी मन घपाघप करने का हो रहा है, लेकिन किसी तरीके से एलेक्स अपने आप को शांत कर लेता है। अगले दिन जब एलेक्स मार्लो से मिलने जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिल जाती है और वो उसे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम उस अलमारी में छुपे थे और तुमने मेरा सारा सामान देख लिया है, इसलिए मेरा मन ये कर रहा है कि हम दोनों उस अधूरे काम को पूरा करें। यह सुनकर एलेक्स उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एलेक्स मार्लो के पास आ जाता है और ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब एलेक्स अपनी कार साफ कर रहा होता है तभी जेनिफर की फ्रेंड उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, इसलिए तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में मिलो। और एलेक्स भी मान जाता है। अगले दिन जेनिफर और उसकी फ्रेंड आने वाली हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स जानबूझकर अपनी फ्रेंड को धक्का दे देती है, जिससे वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाती है। शाम को एलेक्स अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ जाता है, जहाँ पर जेनिफर की फ्रेंड आने वाली थी, लेकिन वहाँ पर जेनिफर की फ्रेंड नहीं बल्कि जेनिफर खुद आ जाती है। जेनिफर एलेक्स को कहती है कि उसकी फ्रेंड यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग के दौरान गिरकर जख्मी हो गई थी। ये देखकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एलेक्स जब अपनी घर की सफाई कर रहा होता है तभी उसे एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। एलेक्स उस बेसमेंट को खोलकर जब अंदर जाता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जेनिफर ने उसके ऊपर बहुत सारा काला जादू किया था। ये देखकर एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद वो उस बेसमेंट को बंद करके वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स उस घर को छोड़कर अपने लिए एक नया घर लेता है। तभी वहाँ पर मार्लो आती है और ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इसके बाद एलेक्स मार्लो की गुफा में धमाके करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर को भी पता चल जाता है कि एलेक्स और मार्लो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इसके बाद वो गुस्से में अगले दिन मार्लो से मिलने आती है और वो उससे कहती है कि तुम एलेक्स से दूर रहो। इसके बाद जेनिफर मार्लो के घर को बाहर से लॉक करके उसके घर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता छोड़ देती है और मार्लो अपने आप को बचा नहीं पाती और उसे मधुमक्खी काट लेती है। अगले दिन जेनिफर एक बार फिर से एलेक्स के पास आती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार भी एलेक्स उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद जेनिफर उसके साथ जानबूझकर लड़ने लगती है। सभी लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं और सब के सब उनकी तरफ देख रहे होते हैं। इसके बाद पुलिस आ जाती है और एलेक्स को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। वहाँ पर जेनिफर भी नाटक कर रही होती है कि बार बार एलेक्स उसकी गुफा में धमाके करता है। कुछ दिनों के बाद एलेक्स को बेल मिल जाती है। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। तभी एलेक्स को जेनिफर के घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से जेनिफर के घर आता है। तभी वो देखता है कि अब भी वो उसके ऊपर काला जादू कर रही है और अचानक एलेक्स के ऊपर जेनिफर हमला कर देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और एलेक्स दौड़कर बाहर एक मेले में आ जाता है। तभी मौका पर जेनिफर को एलेक्स धक्का दे देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो अपने काले जादू को नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ एलेक्स और मार्लो अपनी नए से जिंदगी की शुरुआत करते हैं और इसके साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर एंड होती है। कभी हम अपना प्यार पाने के लिए कई लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं।